जी हाँ दोस्तों, इधर राहुल गांधी ने शुरू की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। उधर घबराए नीतीश मोदी पानी की तरह बहाने लगे। क्यों वैसे? हारने के डर से क्या कांपा एनडीए? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी समेत पूरा का पूरा एनडीए बिहार में धराशायी होने की चिंता में, बेतहाशा दहशत में है? आखिर राहुल गांधी के बीते कुछ कदमों से बिहार के अंदर ऐसा क्या प्रभाव वोटर पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि नीतीश से लेकर के मोदी तक ये बात सोचने लगे कि राहुल का तोड़ कैसे निकाला जाए। आखिर राहुल बिहार में जब पहुंचे और बैठक शुरू की तो उधर नीतीश और मोदी पानी की तरह पैसे किस पर बहाने लगे? विस्तार से आपको दोस्तों बताते हैं, अंत तक मेरे साथ में बने रहें। आपसे अपील और निवेदन है दोस्तों, हमने आपको दिखाया था कल कि किस तरीके से राहुल गांधी के पटना पहुंचने से पहले ही बिहार के अंदर पुलिस प्रशासन की टीमें राहुल गांधी की टीम पर, कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स और कार्यकर्ताओं पर किस अंदाज में लाठियां भाजने लग रही, किस अंदाज में उन्हें टांग रही थी, कॉलर से पकड़कर घसीट रही थी। मगर जब राहुल गांधी पटना पहुंचे, बिहार पहुंचे और सीडब्ल्यूसी की बैठक शुरू की तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार दिल्ली के आदेश पर, या यूं कहें कि मोदी और नीतीश ने मिलकर के पानी की तरह पैसे खर्च करने जिस अंदाज में शुरू किए। दोस्तों आपको कुछ झलक दिखाते हैं फटाफट। आप देखिए दरअसल दोस्तों बिहार में क्या है कि बिहार में एक बड़ा वर्ग जो जातीय सर्वेक्षण कराया था नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने, उसमें करीब करीब 64% ओबीसी है, यानी कि जिसमें करीब 36 से 37% ओबीसी है और जिसमें 27% के आसपास ईबीसी है, यानी कि पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग। और दोनों वर्ग ऐसे हैं जिसकी तरफ वो चले गए उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जिस अंदाज में संविधान को लेकर के, जिस तरीके से पिछड़ों में, दलितों में, अल्पसंख्यकों में जो जागरूकता फैलाई, और उसके बाद में वो वोटर जो कि बीजेपी के साथ चिपक गया था, किसका? मायावती का। किस समाज का? दलित समाज का। वो भी वहां से छिटक करके इंडिया गठबंधन या फिर यूं कहें कि महागठबंधन की तरफ आ गया था। अब ऐसे में बिहार में जिस अंदाज में, जिस तरीके से जो घोषणाएं एक के बाद एक नीतीश कुमार करते जा रहे हैं दिल्ली के इशारे पर, जाहिर तौर पर अब कोई पालतू मीडिया उनसे नहीं पूछेगा बजट कहां से लाओगे। कोई सत्ता का पैरोकार, सत्ता के तलवे चाटने वाला मीडिया यह नहीं पूछने की हिम्मत करेगा कि साहब पैसे कहां हैं। और वही जब इंडिया गठबंधन या फिर कांग्रेस शासित राज्य की कोई सरकार कोई घोषणा करती है, सबसे पहला सवाल मोदी और शाह के कथित इशारे पर मीडिया करने लगता है, अरे पैसा कहां है, ये तो छलावा है, ये तो वादा पूरा नहीं होगा। वैसे दोस्तों वादा तो पूरा नहीं हुआ महाराष्ट्र में, जिसमें कहा गया था कि महिलाओं को सहयोग देने वाली राशि को बढ़ा करके इतना कर दिया जाएगा। वादा तो पूरा नहीं हुआ दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने से पहले ही 2,000 रुपए, 2,500 रुपए बांटने के लिए महिलाओं से फॉर्म भरवाए जा रहे थे, अब तक नहीं दिए गए। वादे तो खैर मोदी साहब ने पूरे नहीं किए। 2 करोड़ रोजगार सालाना, वो तो कहते हैं कि साहब आप पकौड़े तलते हो, आप मोची हो, जूते बनाते हो, आप सड़क के किनारे बैठ करके रेहड़ी पटरी पर खुमचे बेचते हो, वो भी नहीं है तो ज़मीन पर बोरी बिछा करके बैठ के कुछ बेचते हो, वो भी रोज़गार है। तो फिर इनके रोज़गार में अगर ये सब कुछ शामिल है तो फिर आपको महज 25,000 रुपये के मशरूम खाने के लिए गद्दे पे बिठाया गया था, क्या कोई पूछने वाला है? शायद नहीं है। अब दोस्तों बिहार में हुआ क्या, सबसे पहले आपको कुछ अखबारों की कटिंग दिखा देते हैं जिसमें आप देखिए कि क्या कुछ नीतीश कुमार ने राहुल गांधी के पहुंचने से पहले ही किस तौर पर, आप देखिए देश का एक प्रतिष्ठित अखबार, हिंदी अखबार है, और इसी अखबार को अखिलेश यादव ने बैन किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, जिसमें आप देखिए कि किस तौर पर महिमा मंडन, ईबीसी और ओबीसी को लेकर के, पिछड़ा और अति पिछड़ा को लेकर के किस अंदाज में, किस तौर पर बिहार में नीतीश कुमार ने पानी की तरह पैसे खर्च किए एडवर्टीजमेंट पर। और ये एक अखबार, टीवी चैनल की बात नहीं है, सारे के सारे अखबार बिहार से जो प्रकाशित होते हैं सब में करोड़ों रुपए नीतीश कुमार अपने घर से लेकर आए थे। क्या? किसका पैसा है? हमारा और आपका पैसा है, क्योंकि टैक्स पेयर इस देश का हर एक शख्स है, उस बिहार का हर शख्स है,
भले ही मोदी साहब वहां रोजगार नहीं दिला रहे, भले नीतीश कुमार 20 साल से कुंडली मार करके बैठे हुए हैं और कहते हैं बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, रहे हो भैया, है 20 साल से, मगर जनता की बहार कब आएगी। आगे देखिए, लिखा उन्होंने कि 2007 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का गठन हमने कराया और बजट बढ़कर के हुआ 44 गुना। तो ऐसी स्थिति में और इसी तरीके से अपनी अचीवमेंट तथा कथित कागजी अचीवमेंट को अखबारों में किस तौर पर दिया है, और कोई बाहरी शख्स, अगर विदेशी शख्स, हिंदी जानकार अगर पढ़े इस अखबार को तो उसको लगेगा अरे वाह, पूजनीय है नीतीश जी, पूजनीय है मोदी साहब। मगर उनको तो शायद पता ही नहीं कि मोदी साहब वैसे भी शायद पूजनीय हैं सड़े गले अंधभक्तों के लिए, क्योंकि वो तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, वो तो महामानव हैं। बहुत सारे लोग महादानव बोल देते हैं, गलत बात है, अब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जाहिर तौर पर बिहार में खबर पर वापस आते हैं, किस अंदाज में पानी की तरह पैसे को बहाया गया। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी का पूरा अमला, पूरा हाईकमान, वैसे बीजेपी में हाईकमान तो सिर्फ दो ही हैं, मोदी और शाह, लेकिन कांग्रेस पार्टी में हाईकमान में बहुत सारे लोग आते हैं। सीडब्ल्यूसी के मेंबर वहां पर मौजूद हैं, मीटिंग चल रही है, और ऐसे में नीतीश कुमार ने दिल्ली के आदेश पर पानी की तरह पैसा बहा दिया। पैसा किसका? बिहार की गरीब जनता का, जिसने टैक्स पे किया है। पैसा किसका? हमारा और आपका। और बता क्या रहे हैं? बता रहे हैं हमने ये किया। दोस्तों, सूरज निकलता है तो क्या उसको बताना पड़ता है देखो मैं तुम्हें रोशनी दे रहा हूं? अरे रोशनी तो हमें मिल रही है। इसीलिए सनातन धर्म में सूर्य देवता की पूजा होती है। अब ऐसे में अगर आप अपनी जनता के लिए, आप अपने लोगों के लिए कोई बहुत नेक, अच्छा और बड़ा काम कर रहे हो, तो आपको क्या होर्डिंग और पोस्टर बैनर लगवाना पड़ता? हमने ये कर दिया। अगर आपने किया, उसका फायदा लोगों को मिला है, तो लोग ही कहेंगे नेता हो तो ऐसा, जिसने ये कर दिया। मगर यहां पर तो सब कुछ कागजी है, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ रही है। दोस्तों, बिहार में ईबीसी और ओबीसी करीब 63 से 64% है। ऐसे में उसको साधने की जो कोशिश है, नीतीश कुमार को देख लीजिए, कुर्मी समुदाय से आते हैं नीतीश कुमार, कोई बहुत बड़ा वर्ग नहीं है बिहार के अंदर। इनके समुदाय के वोटरों की तादाद, उनकी संख्या बहुत बड़ी नहीं है, मगर उनको पता है कि साहब ये जो ओबीसी है ना देश का, अगर एक्चुअल इसका डेटा आ जाए, वैसे मोदी साहब ने छलावा दिया था ऑपरेशन सिंदूर से पहले, जब देश इस बात का उम्मीद कर रहा था कि हमारे 26 लोगों के जो सर कलम किए गए पहलगाम में, उनका बदला मोदी साहब लेंगे। मगर मोदी साहब तो बदला लेने के लिए कहा जरूर, सेना के शौर्य हमने देखे, मगर बीच में ही उन्होंने रुकवा दिया। और मैं डंके की चोट पर कहता हूं, रुकवा दिया। अगर किसी को आपत्ति है तो उस पर बोल सकता है, अपनी राय लिख सकता है, क्योंकि जब 25 आतंकी ठिकानों को ढूंढा गया था पाकिस्तान के अंदर, हमारी आर्मी और इंटेलिजेंस ने ढूंढा था, तो फिर 9 को अगर तहस नहस किया था हमारी आर्मी ने, मोदी साहब ने उसे क्यों रुकवाया? देश की जनता, वो सड़े गले बेचारे, तरस आता वैसे अंधभक्त पर हमें, क्योंकि उन अंधभक्तों को अपना दिमाग लगाने का मौका ही नहीं देते ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से जुड़े हुए लोग, संघ से जुड़े हुए लोग, क्योंकि है तो ये गांव-गांव में शाखाएं बना रखी हैं। इनकी बुनियाद ही में, जिसकी बुनियाद ही में नफरत और बांटों वाली विचारधारा हो, वो देश में सौहार्द कैसे पैदा कर सकते हैं? तो साहब, बिहार के अंदर इस ओबीसी और ओबीसी पर एक और चीज याद आई। यही महामानव साहब, यही नॉन बायोलॉजिकल साहब जो प्रधानमंत्री बने, जो कहते हैं कि बीजेपी जाति की राजनीति नहीं करती है, तो यही साहब शाह साहब, जिन्हें बहुत सारे लोग इन्हें शेट्टी के नाम से भी जानते हैं। आप देखते होंगे फिल्मों में एक कैरेक्टर आता है शेट्टी का। उन्होंने आकर के कहा, ठीक वैसे ही जैसे मोदी साहब की डिग्री दिखाई थी, ये देखिए डिग्री, उस वक्त की कंप्यूटराइज डिग्री, जिस वक्त कंप्यूटराइज होता ही नहीं था। आज तक मोदी साहब का कोई क्लासमेट, बैचमेट, कोई टीचर मिला नहीं कॉलेज का। खैर, अमित शाह साहब ने कहा था कि हमने देश को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री दिया। वो कहते हैं कि हम जाति की राजनीति नहीं करते। और दोस्तों, ये भी बड़ा दिलचस्प है, मोदी साहब जिस तेली समाज से आते हैं, उसको ओबीसी में गुजरात में पहले थी ही नहीं वो समाज, उन्होंने मुख्यमंत्री होने के बाद में उसे डलवाया था। खैर, उससे आपत्ति भी नहीं, मगर आप कहते हो कि पार्टी में डिफरेंस, हम जाति की राजनीति नहीं करते, और वही शाह साहब मोदी साहब को ओबीसी बता करके जाति की राजनीति करने के लिए आगे आते हैं। तो ऐसे में लोग कहते थे ना, आपको याद होगा कि जब सपा और बसपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में गठबंधन किया, और उससे पहले 2017 में जब कांग्रेस और सपा ने किया था, यही शाह साहब क्या कहते थे
ये सांप, छछूंदर, बिल्ली, चूहे सब आ गए हैं, सब एक साथ मिल गए हैं, लेकिन फिर भी हम सबको हराएंगे। ये इन पार्टियों को सांप छछूंदर तक कहते थे और हमारा गोदी मीडिया ताली मार मार करके, ऐसी उंगली दिखा दिखा करके विपक्ष के नेताओं से सवाल पूछता था। मैं कल देख रहा था, हमारे एक सहयोगी रहे जो आजकल बड़े चैनल में एंकर कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर विपक्ष से पूछ रहे थे जवाब। प्रधानमंत्री ने जो बातें कही उस पर क्रॉस क्वेश्चन तो सत्ता पक्ष से होगा ना कि साहब ने दावा किया, लेकिन इसमें इस बात का जवाब तो दीजिए। वो कह रहे नहीं, प्रधानमंत्री ने यह कहा, आप जवाब दीजिए। गजब अंदाज है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में बिहार की उस एबीसी और ओबीसी के उस वोटिंग सेक्शन को टारगेट करके नीतीश ने दिल्ली के आदेश पर जिस तरीके से डर के साए में पैसे बहाने की कोशिश की है, लेकिन जनता से जो आवाज उठी है, दूसरा पहलू आपको बताएं। जिस तरीके से वहां के राजनीतिक विश्लेषक इस बात को लेकर के कह रहे हैं, विश्लेषण करते हुए कि खौफ है। अब आप सोचिए, इस बात पर कोर्ट कोई नहीं जाएगा और कोर्ट कोई फैसला नहीं देगा कि नीतीश कुमार ने, बीजेपी ने और एनडीए ने मिलकर के, जेडीयू ने मिलकर के जनता के वोट खरीदने की कोशिश की है। इस पर तो एफआईआर होनी चाहिए थी कि हम महिलाओं को स्वरोजगार स्वावलंबी बनाने के लिए 10,000 रुपये महीना दे रहे हैं और अभी शुरू कर दिया, सितंबर महीने का दे रहे हैं, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जब तक नतीजे आएंगे 30,000 रुपये मिल जाएंगे। अब सोचिए, 30,000 रुपये जिस गरीब महिला को मिलेंगे वो प्रभावित तो होगी ना। तो फिर आप 20 साल से क्या घास छिल रहे थे वहां पर बैठ करके? ये महिलाएं जो भुखमरी के शिकार हैं, आपको झोले में 5 किलो राशन देना पड़ रहा है, किस बात के लिए भैया? कोविड में मानते हैं, उसके बाद आप क्यों दे रहे हो? आप उनको सहूलत दो। आपका आयुष्मान कार्ड वर्क नहीं कर रहा है, आपके सरकारी स्कूल की दशा दुर्दशा व्यवस्था बद से बदतर है। क्यों दिल्ली में आना पड़ रहा बिहार के लोगों को इलाज के लिए? आप वो सब ठीक नहीं करोगे। फोटो लगाकर चमका करके भेजोगे 5 किलो राशन और फिर नीतीश कुमार कहेंगे हम 2 लाख रुपए तक का देंगे महिलाओं के। इसके खिलाफ तो केस होना चाहिए, मगर कौन करे केस और कहां करे केस? बिहार में, दिल्ली में या कोर्ट? और माफ करना माननीय न्यायालय के महोदय जज साहिबान, आप लोगों में से भी बहुत लोग पक्षपात करते हैं। अगर पक्षपात नहीं होता तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस ये कहने की हिम्मत नहीं करता कि देश बहुसंख्यकों से चलेगा। तो दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जबकि बिहार में इस वक्त चुनाव की घोषणा से पहले न सिर्फ गहमा गहमे बल्कि अपनी अपनी कील काटी सिर्फ दुरुस्त ही नहीं करना, बल्कि ऐसा तेवर देना है, ऐसी धार देना है अपनी तैयारियों को, ऐसी एनर्जी देना है, ऐसी ऊर्जा देना है अपने नेताओं को, अपने समर्थकों को, अपने वोटरों को, जिसके लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाया जा रहा है। राहुल की इस मुहिम के बाद में कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे में, नीतीश खेमे में जो टेंशन है, जो चिंता है, उसकी मिसाल है। क्योंकि राहुल कहीं ना कहीं फिलहाल 21 होने की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।